एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है। जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य है, आराध्य है, आराधना के सार है। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है। भव चक्र से जो भव जन को सदा पार उतारती, जग जानमय एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भवित जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिभूत है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भाव जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेद्य जन। ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। और अब यहाँ से आदरणीय संदीप जी भाई साहब की नए चक्र विषय पर कक्षा आरंभ होती है। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषय वस्तु की चर्चा अपनी चल रही थी। निश्चय और व्यवहार नए परस्पर में तुलना करके जब हमने विषय को देखा था तो अध्यात्म के नए के रूप में निश्चय और व्यवहार नए ने बहुत सारे अंतर यहाँ देख लिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ 3 महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को कही थी वे सब बातें आपको याद होंगी। हमारे निश्चय व्यवहार के संबंध में भेदोपचार, अभेद अनुपचार और आत्माश्रित और पराश्रित, इतनी बात तो कम से कम याद रहनी ही चाहिए। आत्माश्रित का अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा के बारे में जो भी चर्चा हो वो निश्चय, और आत्मा को छोड़कर शरीर आदि परद्रव्यों के बारे में चर्चा हो वो सब व्यवहार।
यहाँ आत्माश्रित का अर्थ स्वाश्रित है, माने आत्माश्रित माने स्वाश्रित, स्वय स्वय आश्रित, जिसकी चर्चा चल रही हो उसके आश्रित, जिस विषय की बात हो उसके आश्रित, जिसके गीत गाए जा रहे हों, जिसका नामोल्लेख किया जा रहा हो उसके आश्रित, बस वो स्वाश्रित है। माने अमन की चर्चा करेंगे तो अमन के आश्रित, आरजव मोदी की चर्चा करेंगे तो आरजव मोदी की ही बात होगी, फिर कि ये नहीं बतलाएंगे कि ये इसका अमन का बेस्ट फ्रेंड है, तो उस पर आश्रित हो जाएगा वो कथन। माने दूसरे एंगल से जब भी चर्चा की गई वो पराश्रित बात हो गई। धर्म अधर्म का एग्जाम्पल देकर के हमने चर्चा की थी। आत्मा के बारे में भी ऐसा ही, जब शरीर आदि के संयोग से बतलाया जाए, परद्रव्य के संयोग से बतलाया जाए, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम नंसन रेश्या भव्या सम्मत सन्नी आहार, ये 14 मार्गणाओं के आधार पर कहा जाए। गोमटसार की गाथा है ना, गई इंद्रिय सुखाए योगे वेदे कसाय नाणे संयम नंसन रेश्या भव्या सम्मत सन्नी आहारे, बोले उनके आधार से कथन करो, जीव समास के आधार से कथन करो, पर्याप्तियों के आधार से कथन करो। इसके कितनी पर्याप्तियाँ हैं, अपर्याप्तकों के कितनी पर्याप्तियाँ होगी, पर्याप्तकों के कितनी होगी, इनकी कितनी पर्याप्तियाँ हो गई है, 2 इंद्रिय के कितनी है, 3 इंद्रिय के कितनी है। आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भाषमणो चत्तारी पंच चप्पी ए इंद्रिय वेद सन्नीणम, है ना, पर्याप्तियों का स्वरूप बतलाने वाली गाथा है मूल। तो बड़ी जब जब हमने पर की अपेक्षा से कथन किया वो सब व्यवहार हो गया। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। अब केवली भगवान एक अलग यूनिट हैं, अलग हैं, और लोकालोक उनसे पर हैं। तो हमने केवल ज्ञानी के ज्ञान की चर्चा, केवली भगवान की चर्चा चूंकि लोकालोक के आधार से की, इसलिए ये पराश्रित कथन होने से व्यवहार हो गया। और केवली भगवान अपने को ही जानते हैं, तो इसमें कोई पर की चर्चा नहीं हुई। तो निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। तो लोकालोक को जानते हैं, ये कथन इसलिए नहीं किया गया कि वे पर को जानते ही नहीं हैं, ठीक है ना। द्रव्य संग्रह में और परमात्म प्रकाश में जहाँ ये प्रश्न उठाया गया, वहाँ उसका ये जवाब दिया गया, तन्मयो भूत्वा न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भन्यते न च परिज्ञाना भावात्। जानते नहीं हैं इसलिए व्यवहार नहीं कहा है, तन्मय होकर के नहीं जानते इसलिए व्यवहार कहा है। और यदि स्वद्रव्यवत परद्रव्य को भी तन्मयो भूत्वा जानाति, तो परकीय राग द्वेष सुख दुख होने से उनके भी स्वयं के रागी द्वेषी और सुखी दुखी होने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो यहाँ पराश्रित का मतलब बस पर है, इतनी विवक्षा खड़ी हो गई, ये पराश्रित कथन हो गया। तो आत्माश्रित पराश्रित इन परिभाषाओं को भी लागू करेंगे जब कभी विषय को देखेंगे। स्वाश्रित पराश्रित यही बात हो गई। अभेद और भेद, अनुपचार और उपचार, इस विषय को भी हम लागू करेंगे जब कभी उनके प्रयोगों की चर्चा करेंगे। निश्चय ने प्रत्येक द्रव्य को स्वतंत्र कथन करता है, लास्ट वाक्य था। और व्यवहार ने अनेक द्रव्यों को, उनके भावों को, कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इनकी भी सबकी चर्चा कर चुके थे। मतलब जहाँ 2 द्रव्यों को मिला के कथन हो, 2 द्रव्यों के भावों को मिला करके कथन हो, उनकी परिणति को मिला करके कथन हो, मिला करके निरूपण हो, कथन हो, मिलाता तो है ही नहीं। निश्चय ने उन्हें अलग अलग कर देता हो और व्यवहार ने उनको मिला देता हो, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यवहार ने मिला दिया और निश्चय ने अलग अलग कर दिया। मिलते तो है ही नहीं। मिले हुए देखना, मिले हुए बताना, मिले हुए निरूपण करना, ये व्यवहार नय का काम है। जब हमने यहाँ अभेद और भेद को आधार बनाकर निश्चय व्यवहार की परिभाषा बतला दी, फिर भी जिनागम में 7वीं और 27वीं गाथा को आधार बनाकर एक सुंदर प्रकरण दिया गया। कल अंतिम चरणों में अपन ने उस बात की चर्चा की थी। भेद और अभेद की वास्तविक स्थिति को हमने दोनों ही में व्यवहार लागू करके बतलाया। समय सार की 7वीं गाथा और 27वीं गाथा के आधार पर दोनों ही गाथाओं में निश्चय का प्रतिपादन भी है, दोनों ही गाथाओं में व्यवहार का प्रतिपादन भी है।
दोनों गाथाओं में व्यवहार का प्रतिपादन अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगल से बात की है। हम तो ये समझ रहे थे कि भेद करना वो व्यवहार होता है, जबकि यहाँ अभेद देखने को भी व्यवहार कह दिया गया। भेद तो व्यवहार पक्का है ना, ये बात तो भेद देखना व्यवहार का काम है अरविंद। अभी भेद नहीं देख करके अभेद देखा तो भी व्यवहार है। अभेद व्यवहार कब हो सकता है, कौन बताएगा? बोलो बेटा, क्या नाम? मोहित के पीछे हर्षिल, हर्षित, हर्षित बोलो। माने कुल मिलाकर के बात ये कहना चाह रहे हो, दो वस्तुओं में अभेद करेंगे तो व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। और एक ही वस्तु में अभेद देखेंगे तो वो भी व्यवहार। तो अभेद को निश्चय कहें कि व्यवहार कहें? ठीक है, बैठो नीचे। यदि एक ही वस्तु में अभेद देखा गया तो निश्चय नय का कथन, दो वस्तुओं में अभेद कर दिया गया तो व्यवहार नय का कथन, ठीक है। अभी उल्टा लगा लो, भेद की बात करो। भेद देखना व्यवहार है कि निश्चय है? भेद देखना व्यवहार है? भेद देखना व्यवहार है? हाँ, बात तो सच्ची है। परिभाषा तो यही कहेंगे अपन, मूल परिभाषा तो यही है। लेकिन जब दो वस्तुओं में भेद देखा जाता है तो फिर निश्चय नय का कथन हो जाता है। शरीर और आत्मा में भेद देखा हमने तो समय सार की 27वीं गाथा ये कह रही है निश्चय नय का कथन है। देह चेतन एक है, ये कथन है व्यवहार का, और ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ माने निश्चय नय का कथन। अभी जिस तरह से अपन ने दो एक ही वस्तु में या दो वस्तुओं में भेद देखा, अब एक ही वस्तु में भेद देखेंगे तो, एक वस्तु में भेद देखेंगे तो व्यवहार, और दो वस्तुओं में भेद देखेंगे तो निश्चय। दो वस्तुओं में अभेद देखा तो, और दो वस्तुओं में भेद देखा तो निश्चय। ये भेदाभेद की जो स्थिति यहाँ बतलाई है आपको, यही स्थिति कर्ता कर्म के संबंध में समझना। एक वाक्य दिया है, 7वीं 27वीं गाथा का स्पष्टीकरण दादा ने किया पूरी पुस्तक में, बहुत कई पेजों में इसका निरूपण किया, और सिर्फ एक लाइन दे दी लास्ट में। जो स्थिति भेदाभेद संबंधी निश्चय व्यवहार की है, वही स्थिति कर्ता कर्म संबंध की भी समझना। अब कर्ता कर्म की भी समझना मतलब, अब दो वस्तुओं में कर्ता कर्म कि एक वस्तु में कर्ता कर्म, समझ में आ रही है बात? कर्ता कर्मपन का निषेध, दो वस्तुओं में कर्ता कर्म बतलाना, ये व्यवहार नय का काम हो गया, और कर्ता कर्म का निषेध करना, ये निश्चय नय का काम हो गया। और एक ही वस्तु में कर्ता कर्मपना बतलाना, ये निश्चय नय का कथन हो गया। अब उसमें कर्ता कर्म का भेद देखना, ये व्यवहार नय का काम हो गया। कुछ समझ में आ रही है कि उलट पुलट हो रहा है? कुछ आ रही है ना समझ में? भाई मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, अब ये निश्चय नय का कथन है या व्यवहार नय का? बोलो बोलो, क्या कहना है? अपेक्षा स्पष्ट करो जो दोनों कह रहे हैं। सौरभ क्या कहना है? मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, ये निश्चय नय का कथन है या व्यवहार नय का कथन है? निश्चय नय का कथन है। कैसे है निश्चय नय का कथन? कौन सी परिभाषा लगाई है? अभेद कहाँ कहा? मैं ही मेरा कर्ता धर्ता है तो भेद डाल दिया ना, मैं और मेरा कर्ता धर्ता कह दिया। ये तो आत्माश्रित कथन होने से निश्चय है, अपनी ही चर्चा की है। स्वाश्रित कथन होने से निश्चय है। और जहाँ भेद देख लेंगे, कर्ता कर्म का भेद देख लिया, अपने में ही भेद डाल दिए, तो फिर व्यवहार नहीं हो जाएगा। माने मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, इसे एक ही वस्तु में देख रहे हैं, एक ही वस्तु का कथन है, अपना ही कथन है, तो ये निश्चय नय का कथन है। और जहाँ आपकी दृष्टि भेद पर चले गई, एक ही वस्तु में भेद करने वाले को व्यवहार कहेंगे, वो व्यवहार नय हो जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत यदि बात स्पष्ट हुई हो तो फिर हम आगे बढ़ें। चलें आगे।
आत्माश्रित को निश्चय और जो निश्चय में एक द्रव का संबंध कथन करता है, दोनों परिभाषाओं के अंतर क्या है? आत्माश्रित सो निश्चय और निश्चय में एक ही द्रव का स्वतंत्र कथन करता है। एक ही बात है, एक ही बात है, उसमें क्या है? समझाने के लिए शब्द अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, अलग अलग वाक्य हैं, एक ही बात है। आत्माश्रित कथन को निश्चय कहते हैं, स्वाश्रित कथन को निश्चय कहते हैं। द्रव्य का स्वतंत्र कथन हो, अपना कथन हो, निजी चर्चा हो, सब निश्चय नय का कथन है। चलिए भेद प्रभेद की तरफ बढ़ते हैं अपन। निश्चय नय के भेद प्रभेद। निश्चय नय के मूल में दो भेद किए गए, एक शुद्ध निश्चय नय और दूसरा अशुद्ध निश्चय नय। याद भी हो गए होंगे, एक शुद्ध निश्चय नय, दूसरा अशुद्ध निश्चय नय। अब शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद किए हैं। सबसे पहला परम शुद्ध निश्चय नय, दूसरा साक्षात शुद्ध निश्चय नय और तीसरा एक देश शुद्ध निश्चय नय। अभी परम शुद्ध निश्चय नय क्या होता है, साक्षात शुद्ध क्या होता है, एक देश शुद्ध निश्चय नय क्या होता है, अशुद्ध निश्चय नय क्या होता है। अभी मूल में चूंकि दो भेद किए थे, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय, इनको चार भेद भी कहते हैं, क्योंकि शुद्ध निश्चय नय तीन प्रकार का है और अशुद्ध निश्चय नय के कोई प्रकार नहीं है, इसलिए निश्चय नय चार प्रकार का हो गया। अभी सबसे उत्कृष्ट जो निश्चय नय है उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय नय। दूसरे प्रकार के निश्चय नय का नाम हो गया साक्षात। अभी जो परम शुद्धता की चर्चा करता है वो परम शुद्ध, अभी परिभाषा देखेंगे अपन इनकी, इनका स्वरूप देखेंगे, फिर इनके प्रयोग भी देखने की कोशिश करेंगे, माने इनके विषय क्या हो सकते हैं। परम शुद्धता को देखे वो परम शुद्ध निश्चय नय, और साक्षात शुद्धता को देखे वो साक्षात शुद्ध निश्चय नय। भाई नय मतलब नजरिया, और शुद्ध माने शुद्ध देखने वाला नजरिया, और निश्चय माने अभेद देखने वाला। अभेद तो निश्चय, भेद तो व्यवहार। अभी देखिए चार शब्द हैं इसमें, परम शुद्ध निश्चय नय, चार शब्द हैं। परम शुद्ध निश्चय नय, नय माने देखने का नजरिया, निश्चय माने अभेद देखने वाले नजरिए को निश्चय नय कहेंगे, बराबर। जिस नजरिए से अभेद देखा जा रहा है वो निश्चय नय है। अब शुद्ध देखें, शुद्धता के साथ में अभेद देखें, वो निश्चय नय, वो शुद्ध निश्चय नय होगा। और अशुद्धता के साथ में अभेद देखें, वो अशुद्ध निश्चय नय होगा। निश्चय नय, नय मतलब दृष्टिकोण, कैसा दृष्टिकोण, अभेद देखने वाले दृष्टिकोण को निश्चय नय कहते हैं। अब वो अभेदता शुद्धता के साथ में हो तो शुद्ध निश्चय नय, वही अभेदता अशुद्धता के साथ में हो तो अशुद्ध निश्चय नय। क्लियर है इतनी बात। अब शुद्धता तीन प्रकार की है, एक आंशिक शुद्धता है, एक पूरी शुद्धता है और एक परम शुद्धता है। बोले पूर्ण शुद्धता और परम शुद्धता में क्या फर्क है, बता सकते हैं? अक्षय, अक्षत बोलो। पूर्ण शुद्धता और परम शुद्ध, ये दो शब्द दिए ना, पहला नाम दिया परम शुद्ध, दूसरा दिया साक्षात शुद्ध। साक्षात शुद्ध का मतलब पूर्ण शुद्ध, तो एक पूर्ण शुद्ध है, एक परम शुद्ध है। क्या फर्क है दोनों में? बोलो बेटा। जिसमें पहले अशुद्धता हो फिर शुद्धता आई हो उसे शुद्ध साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं कहेंगे, और जिसमें कभी अशुद्धता आई नहीं है उसे परम शुद्ध निश्चय। शाबाश। देखो ऐसा भी कह सकते हैं अपन, अशुद्धता से शुद्धता की बात नहीं करके ऐसा भी कह सकते हैं जो पूर्ण शुद्ध हो गया हो वो पूर्ण शुद्ध है, और जो अशुद्ध कभी हुआ ही नहीं परम शुद्ध, माने जिसकी शुद्धता सदा से ही थी वो परम शुद्ध है। शुद्धताएं हैं, परमानेंट शुद्धताएं हैं, उसके साथ में आत्मा को अभेद देखने वाला परम शुद्ध निश्चय नहीं होगा। स्वरूप मोटा मोटा आपके ख्याल में आ गया होगा, फिर भी हम देख लेते हैं चारों के स्वरूप को अगली स्लाइड में। पहला परम शुद्ध, दूसरा साक्षात शुद्ध, फिर एक देश शुद्ध और अशुद्ध निश्चय नहीं। देखिए परम शुद्ध के संबंध में क्या कहते हैं, परिभाषा क्या है परम शुद्ध निश्चय नहीं की।
बस इतने से शब्द आप याद रखिए, फिर परम शुद्ध निश्चय नय के विषय को अपन घटित कर सकते हैं। द्रव्य को पर्यायों से पार, गुण भेद से भिन्न, अभेद अखंड देखना, ये परम शुद्ध निश्चय नय का काम है। अभी आपकी परिभाषाएं, कई ग्रंथों की परिभाषाएं मिल जाएगी, लेकिन उसी परिभाषाओं का निष्कर्ष लेकर के ये बात कह दी, जब भी द्रव्य को देखा जाएगा, यदि उसे पर्यायों से परे देखा गया है, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे, तो पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को, वो कौन सा त्रिकाली ध्रुव है, वो कौन से नय का विषय है, पर्यायों से पार वाला त्रिकाली ध्रुव। बोले पर्यायों से पार वाला जो त्रिकाली ध्रुव है वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। सक्षम, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय पर्यायों से पार वाला, तो पर्याय नहीं दिखती है, उसमें कोई पर्याय नहीं दिखाई। यदि आपको पर्याय दिखाई देगी तो वो परम शुद्ध नहीं होगा, बाकी दूसरा कुछ भी हो सकता है। परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से पर्याय नहीं दिखती, गुण भेद नहीं दिखते, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। बोले परम शुद्ध निश्चय नहीं देखेगा। परम शुद्ध निश्चय ने तो ये कहेगा कि वे दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। नवीनाणम न चरितम न दंसणम जाणगो शुद्धो, नवीनाणम न चरितम, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे होंगे, भेद नहीं है, अभेद देखा जा रहा है, अखंड देखा जा रहा है, खंड खंड रूप में नहीं देखना, ये परम शुद्ध निश्चय नय का काम है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय क्या विषय है इसका? द्रव्य को पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद देखना। आप ध्यान दीजिएगा, निश्चय नय की इन व्याख्याओं में, परिभाषाओं में अभेद देखना मुख्य है। अभेद देखेंगे तो निश्चय होगा। और पूर्ण शुद्ध पर्याय, पर्यायों में शुद्धता में पूरी तरह से निर्मलता आ गई है, पूरी तरह से निर्मल हो गई है पर्याय। जैसे केवल ज्ञान पर्यायों की बात करो, क्षायिक पर्यायों की बात करो, अनंत सुख की बात करो, ये सब कैसी होंगी? पूर्ण शुद्ध पर्याय। उन पूर्ण शुद्ध पर्यायों से यदि अभेद देखा गया है तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय है, क्योंकि साक्षात शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्धता को देख रहा है। क्लियर हो गई बात? फिर एक देश शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय क्या करेगा? द्रव्य को आंशिक शुद्ध पर्यायों से अभेद देख रहा है। माने द्रव्य में जो शुद्धता है वो शुद्धता, द्रव्यगत शुद्धता तो पूरी है, वो तो परम शुद्ध निश्चय नय देखेगा। और वर्तमान प्रकट पर्याय में पूरा शुद्ध हो गया, ये साक्षात शुद्ध ने देखा। लेकिन एक देश शुद्ध आंशिक शुद्धता के आधार पर शुद्ध देख रहा है। सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों की चर्चा करेगा। निर्मल पर्यायों से देखना ये एक देश शुद्ध निश्चय नय का कार्य है। और अशुद्ध निश्चय नय कैसा देखेगा? द्रव्य को अशुद्ध पर्यायों से अभेद और तन्मय देखना। ध्यान दीजिएगा, ये अभेद देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इन्हीं पर्यायों से भेद रूप देखा जाता है तो व्यवहार नय लागू होता है। माने अभी जब अपन व्यवहार नय पढ़ेंगे आगे चलकर, और उसमें देखेंगे आत्मा में केवल ज्ञान पर्याय है, केवल दर्शन पर्याय हैं, ऐसे भेद देखेंगे, तो फिर वो व्यवहार नय का विषय है। और आत्मा को केवल ज्ञान पर्याय से अभेद देख करके का केवल ज्ञानी, ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय हो जाएगा। हमने एक देश शुद्ध निश्चय नय में सम्यक दृष्टि जीव, उसे एक देश शुद्ध निश्चय नय में लिखा, और आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, संवर्ग निर्जरा पर्याय, यदि ये चर्चा करें अपन, भेद देख करके बात करेंगे तो व्यवहार हो जाएगा। अभेद देखते ही निश्चय में चला जाएगा। ऐसी अशुद्धता की बात की अपन ने, आत्मा में राग है, आत्मा में द्वेष है, काम क्रोध आदि परिणाम है, ये सब भेद हो गया तो व्यवहार हो गया। और रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, क्रोधी आत्मा, अरे हम ध्यान रखना है। माने परीक्षा में ऐसे प्रयोग पूछेंगे आपसे, जब प्रयोग पूछेंगे तो आपको बराबर ध्यान देना है कि अभेद देखा गया है इस कथन में या भेद रूप देखा गया है। उत्सव माने आत्मा को रागी कहा, रागी, तो रागी कहने में भेद दिख रहा है क्या अभेद दिख रहा है? और तो क्या दिख रहा है?
रागी, राग और आत्मा को अभेद करने पर रागी होता है। क्या मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये भेद हो गया। और मिथ्या दृष्टि जीव, जीव को ही मिथ्या दृष्टि कह देना, ये अभेद हो गया। अज्ञानी, ये अज्ञान रूप पर्याय के साथ में द्रव्य को अभेद करके कथन कर दिया तो अज्ञानी कह दिया। और आत्मा में अज्ञान, फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? मिथ्या दृष्टि और आत्मा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। अज्ञानी और आत्मा में अज्ञान। रागी और आत्मा में राग, आत्मा में राग, ये भेद हो गया। रागी, ये अभेद हो गया। आत्मा में द्वेष, ये भेद हो गया। द्वेषी, ये अभेद हो गया। कठिन तो नहीं लग रही ये बात? क्लियर हो गई ना? तो द्रव्य को अशुद्ध पर्यायों से यदि हमने अभेद देखा है, माने द्रव्य को ही अशुद्ध कह दिया है, जीव को ही हमने अज्ञानी कह दिया है, जीव को ही हमने पापी कह दिया है, तो फिर वो निश्चय नय माने अशुद्ध निश्चय नय का विषय हो जाएगा। ध्यान रहे, प्रत्येक नय से द्रव्य को अभेद देखा जा रहा है। बस निश्चय और व्यवहार नय की इस चर्चा में द्रव्य को अभेद देखना ये महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक नय से माने जो चारों नय कहे हैं, इन चारों नयों में अभेद देखना मुख्य है। चारों के विषय क्लियर हो गए? स्क्रीन से यदि मैं हटाऊं तो बतला सकते हो? वाक्य याद हो गए? और कर लो अच्छे से। क्या क्या हो गए? द्रव्य को पर्यायों से पार, गुण भेद से परे, अभेद अखंड देखना, ये परम शुद्ध निश्चय नय। द्रव्य को पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद देखना, ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय। और द्रव्य को आंशिक शुद्ध पर्यायों से अभेद देखना, एक देश का मतलब आंशिक होता है ना, ये एक देश शुद्ध निश्चय है। और द्रव्य को अशुद्ध पर्यायों से अभेद तन्मय देखना, ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय। तो चलो इनके संबंध में कुछ बातें अपन देख लेते हैं। क्या लिखते हैं देखो। परम शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्ध, एक देश शुद्ध और अशुद्ध निश्चय नय के विषय के अंतर्गत परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में क्या क्या बातें ली जा सकती है, कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ दृष्टांत के रूप में, विषय को क्लियर करने के लिए। और भी निकाल सकते हैं आप, उपयोग लगाएंगे तो और भी बहुत सारी बातें निकलेगी। जैसे कारण परमात्मा, कारण परमात्मा परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, क्योंकि कारण परमात्मा पर्याय रूप नहीं देखा गया है। परमात्मा होने का कारण है अखंड आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, कारण जीव, पारिणामिक भाव, अपरिणामी, गुणस्थानातीत, सभी समान, दृष्टि का विषय। समझ में आ रही है बात? तो ये सब हो गए किसके विषय हो गई हैं? परम शुद्ध निश्चय नय के विषय हो गए। कितनी बातें लागू हो गई। अब इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो बतलाओ। परमात्मा होने का कारण, कारण नियम की चर्चा की है। कारण नियम क्या है? कारण परमात्मा कौन है? कारण परमात्मा अनंत भगवान नहीं है। अरिहंत और सिद्ध भगवान वे साक्षात शुद्ध निश्चय नय के विषय हो सकते हैं। और नमोता ही जाते भय, ऐसी लाइनें निकाल करके आपसे प्रयोग पूछेंगे। प्रयोगों की चर्चा करेंगे अपन परसों की क्लास में। कल व्यवहार की चर्चा करेंगे विस्तार से, आज भी जितनी होगी थोड़ी बहुत देखते हैं। नमोता ही जाते भय, क्या क्या मतलब? जाते भय अरहंत आदि महान, क्या जिससे अरहंत आदि महान हो गए। बोले किससे महान हो गए? तो कारण परमात्मा का अवलंबन लेकर के हम उसे नमस्कार कर रहे हैं। यदि वीतराग विज्ञानता से भी महान हो गए यदि ऐसा कहा जाए तो फिर साक्षात शुद्ध निश्चय नय के अंतर्गत ले लेंगे उसे। लेकिन कारण परमात्मा की बात है, माने ऐसा परमात्मा जो परमात्मा त्रिकाल शुद्ध है, जो पर्यायों से परे है, अखंड आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, जिसे पारिणामिक भाव कहकर के पुकारा है। पारिणामिक भाव कहें कि परम पारिणामिक भाव कहें?
क्या कहना है? क्या फर्क है दोनों में? पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव में क्या अंतर है? क्या फर्क है आशेष? पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक भाव एक ही है, तो फिर दो शब्द क्यों दिए? एक को पारिणामिक कहा, एक को परम पारिणामिक कहा, ऐसा क्यों? बोलो भाई, संदेश। हेलो, जो जीवत्व मात्र है उसको परम पारिणामिक कहते हैं और भव्यत्व अभव्यत्व को पारिणामिक। चलो ठीक है, कह सकते हैं ऐसा भी, लेकिन और दूसरी दृष्टि से बात करें तो जो पारिणामिकपना है ये छहों द्रव्यों में है। त्रिकाल एक रूप रहने वाला जो भाव है ना, वो छहों द्रव्यों में है। और जब जीव की मुख्यता से बात की जाती है तो उसे परम पारिणामिक कह देते हैं। अन्य से पृथक करने के लिए उसे परम पारिणामिक कह करके पुकारा जाता है। और समय सार जो 320वीं गाथा की टीका का प्रकरण है, जयसेनाचार्य देव की जो टीका है, उसमें उन्होंने शुद्ध पारिणामिक के साथ अशुद्ध पारिणामिक शब्द का भी प्रयोग किया। यद्यपि पारिणामिक में अशुद्धता नहीं होती, पारिणामिक तो पारिणामिक है, शुद्ध अशुद्धता से परे है, वो तो पर्यायों से परे है, लेकिन वहाँ अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व को अशुद्ध पारिणामिक कहा और शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाले को शुद्ध पारिणामिक कह करके पुकारा। अपरिणामी परिणामी नहीं है, परिणमन ही नहीं है। परिणाम परिणम गया, मैं यूं का त्यों रह गया है। परिणाम परिणमता हो तो परिणमता हो, पर्याय बदलती हो तो बदलती हो। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो नहीं बदलने वाले हैं, तो सदा काल एक रूप रहने वाले। अरे गुणस्थानों की चर्चा किसी भी नए के विषय हो, लेकिन गुणस्थानातीत भगवान आत्मा की चर्चा ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। गुणस्थानातीत, गुणस्थानों में रहते हुए भी गुणस्थानों से परे देखें। चलिए और आगे देखते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है। कार्य परमात्मा, जब इधर कारण परमात्मा कहा था तो इधर कार्य परमात्मा कह दिया। ऐसा भी कह सकते हैं, इधर अनादिनाथ कहेंगे, इधर आदिनाथ कहेंगे, है ना। कारण परमात्मा कौन है? अनादिनाथ है। और कार्य परमात्मा कौन है? आदिनाथ है। कार्य परमात्मा बने हुए भगवान हैं और ये बने बनाए भगवान हैं। दादा की कविता है ना, दो तरह के भगवान। तो दो तरह के भगवान के लिए दो नए हैं यहाँ हमारे पास में। दादा की उस कविता को पढ़ो, दो तरह के भगवान को, और उसमें निकालो कौन सी लाइन परम शुद्ध निश्चय नय से है और कौन सी लाइन साक्षात शुद्ध निश्चय नय से है। एक देश तो लागू होगा नहीं, क्योंकि एक देश तो भगवान होते नहीं है। अशुद्ध निश्चय नय तो परमात्मा पर लागू होगा नहीं। तो जो अरिहंत सिद्ध परमात्माएं हैं वे साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय हैं। जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी, ये कौन से नय का विषय है? साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है। और जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, वो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है, ये कौन से नय का विषय है? ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। रोजाना मंगलाचरण में बोल रहे हैं अपन, हो नमन उस परमार्थ को, माने उस परमार्थ को जो विषय करे वो परम शुद्ध निश्चय नय है। चलिए, कार्य परमात्मा हो गए साक्षात शुद्ध निश्चय नय। कार्य परमात्मा माने परमात्मा रूपी कार्य जिनके जीवन में प्रकट हो गया हो, वो कार्य परमात्मा हैं। वीतरागी, वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, कौन से नय का विषय है? साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी कह रहे हैं उन्हें, पूर्ण ज्ञानी कहकर के पुकार रहे हैं, यह भी साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है। क्षायिक भाव, देखिए उधर अपन ने लिया था पारिणामिक भाव, इधर लिया है क्षायिक भाव। अभी नीचे चल करके लेंगे, एक देश में लेंगे अपन क्षयोपशमिक भाव और अशुद्ध निश्चय नय में लेंगे औदैहिक भाव। औदैहिक भाव तो अशुद्ध है, औदैहिक भावों की दृष्टि से अशुद्धता देखी जाएगी। और क्षयोपशमिक भावों में जो शुद्धता का अंश मौजूद है, उस शुद्धता के अंश को यदि हाईलाइट करेंगे तो एक देश शुद्ध निश्चय नय लेंगे। और क्षायिक भाव, ये क्षायिक भाव साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय। क्षायिक भाव क्या होते हैं? ये क्षायिक भाव माने जिसमें अशुद्धता का अंश नहीं होता।
क्षायिक भाव के यदि तुमने भेद देखे हैं, अभी क्षायिक भाव यदि अपन ने भेद रूप नहीं देखना, अभी क्षायिक भाव के 9 भेद नहीं देखना, भेद देखते ही व्यवहार खड़ा हो जाएगा। अभी क्षायिक भाव माने हमने केवल ज्ञानी देखा, हमने केवल दृष्टा देखा, हमने अनंत सुखी देखा। अभेद देखना, अभेद तो प्रमुख है ही। चलिए, क्षायिक भाव के साथ साथ में पूर्ण सुखी कह दिया, अनंत ज्ञानी कह दिया, सिद्ध भगवान कह दिया। इसमें क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव आएगा। हाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी साक्षात शुद्ध निश्चय के अंतर्गत लेंगे। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों को भी साक्षात शुद्ध निश्चय के अंतर्गत ही लिया जाएगा। किसने पूछा? हाँ, अभी गुणस्थानों की दृष्टि से चर्चा करेंगे अपन इसके बारे में। 2-3 मिनट बस ये पूरा कर लेवे, फिर इनमें गुणस्थान घटित करेंगे, कौन से गुणस्थान में कौन सा नय लागू होता है, तो फिर क्लियर करेंगे उस बात को। और सिद्ध भगवान ये भी साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है। अरिहंत भगवान ये भी साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है। सकल परमात्मा ये भी साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय होगा। कार्य परमात्मा ये भी साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय होगा। और निकाल सकते हैं आप, और भी शब्द दे सकते हैं इस तरह के। चलिए आगे चलते हैं। एक देश शुद्ध निश्चय में क्या क्या लागू करें? समकिति, समकिति जीव, समकिति माने सम्यक्त्व से सहित जो जीव है वो समकिति है, सम्यक दर्शन से सहित। एक देश शुद्ध निश्चय है। अणुव्रति एक देश ले लेंगे। चौथे से 12वें गुणस्थानवर्ती, उनको भी यदि अभेद देखेंगे तो वो भी एक देश शुद्ध निश्चय में लागू होंगे। क्षयोपशमिक भाव वाले, अब क्षयोपशमिक भाव में यद्यपि शुद्धता और अशुद्धता दोनों अंश मौजूद रहते हैं, लेकिन यदि उसमें शुद्धता के अंश को हाईलाइट किया जाए तो वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय होगा। माने देखने का नजरिया ही तो है भाई। गिलास है आधा, आधे गिलास को खाली देख रहे हो कि भरा देख रहे हो, ये दृष्टिकोण ही है ना। यदि आपको वो खाली दिखाई दे रहा है तो अशुद्धता देखने वाला दृष्टिकोण है, कमी देखने वाला दृष्टिकोण है, उसे अशुद्धता में ले लेंगे। और यदि आप उसी को भरा देख रहे हो तो शुद्धता देखने वाला दृष्टिकोण है। देखने का नजरिया ऐसा है ना। दूध वाला घर पर दूध लेकर के आया, रोज लाता है। आज जब दूध लेकर के आया तो माता ये क्या पानी लेकर के आए हो? आज तो बिल्कुल पानी आया है। वो पलट करके ये कहे आपके यहाँ नलों में सफ़ेद पानी आता है? पानी है ये, पानी सफ़ेद होता है। पानी का अंश ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे पानी देखना, हम उसे पानी देख रहे हैं, वो उसे दूध देख रहा है। दूध और पानी मिले हुए हैं। दूध और पानी मिले हुए को आपने पानी पानी कह दिया, उसने दूध दूध कह दिया। कभी अशुद्धता हाईलाइट हो जाती है, कभी उसी में शुद्धता देखने वाला दृष्टिकोण हाईलाइट हो जाता है। जो अंश हाईलाइट होगा वैसा ही नए प्रयोग समझना चाहिए। क्षयोपशमिक भाव, इसी तरह से सम्यक ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, ये भी ऐसे ही प्रयोग हैं। अवधि ज्ञानी कह दो, मने प्रिय ज्ञानी कह दो, सम्यक ज्ञानी कह दो, और यदि कहें तो महाव्रती कह दो, अणुव्रती कह दो। ये सब आंशिक शुद्धता वाले जीव हैं। संवर निर्जरा वाले भी इनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। अशुद्ध निश्चय की तरफ बढ़ते हैं अपन। रागी आत्मा, आप देखना, ध्यान देना, पहले आपको ये बात बतलाई जा चुकी है कि इन सब में अभेद देखा जा रहा है। निश्चय नय का जो विषय है ये पर्यायों के साथ में द्रव्य को अभेद देखता है। यह गुण भेद न देख करके द्रव्य को अभेद अखंड देखता है। बस अभेद अखंड देखना ये इस नय का काम है। रागी आत्मा, मिथ्या दृष्टि, विकारी जीव, अज्ञानी, संसारी, दुखी, पापी, क्रोधी आत्मा, ये सब अभेद देखे गए कथन है ना। माने जब हमने किसी को कह दिया क्रोधी है, ये तो नारकी है, क्या कशाई है? कशाई है कि कसाई है? क्या कशाई है ये? तो ये जितने भी कथन करते हैं इस तरह के, इनमें अशुद्धता से उस द्रव्य को अभेद करके कथन किया जाता है। समय सार में जैसे क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयोगी माया है। माने वो क्रोध रूप परिणमन से जो तन्मय दिखाई दे रहा है
वो क्रोध ही है, वो आत्मा ही क्रोध है। उस आत्मा को क्रोध ही कह करके पुकारा गया है। ये अभेद देखना, यह सब अशुद्ध निश्चय नय के कथन है। मैं समझता हूँ ये चारों ही विषय स्पष्ट हो गए होंगे, लेकिन ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये सभी नए गुणस्थानातीत तक पहुँचाने का काम करते हैं। नय वही है, नय की व्युत्पत्ति ऐसी कही है, नयति थी नय है, ले जावे उसका नाम नय है। कहाँ ले जावे कि गुणस्थानातीत तक ले जावे, गुणस्थानों से अतीत पहुंचाने का काम करे, उसका नाम नय है। चलो कोई बात नहीं, गुणस्थानातीत तो पहुंचेंगे, लेकिन इनमें गुणस्थान लागू करके देखें। उल्टा चलते हैं अपन, अशुद्ध निश्चय नय कौन से गुणस्थान में लागू होगा। आपकी पुस्तक में निश्चय नय भेद प्रभेद वाला प्रकरण देने के उपरांत एक प्रश्नोत्तरों वाला प्रकरण दिया है, लेकिन खोलना नहीं है आपको। खोलेंगे तो फिर बुद्धि का प्रयोग कैसे करेंगे, फिर तो देख करके जवाब देंगे। प्रश्नोत्तरों में एक प्रश्न उठाया है कि ये निश्चय नय के ये सब भेद प्रभेद ये कौन से गुणस्थानों में लागू होते हैं। अशुद्ध निश्चय नय 1 से 3, 1 से 12, 1 से 11, 1 से 10, 1 से 3 हैं। सुनो सुनो भैया, तुम्हें अशुद्धता जहाँ तक दिख रही होगी वहाँ तक सब अशुद्ध निश्चय में लागू होगा, क्योंकि अशुद्धता देखने वाला दृष्टिकोण है ये। तो अभी मुझे ये बात बतलाइए, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को कोई व्यक्ति दुखी कह सकता है या नहीं, या समझ लीजिए क्रोधी कह सकता है या नहीं। क्रोध है, क्रोध का सद्भाव है चौथे गुणस्थान वाले के, ठीक है ना। चौथे गुणस्थान वाले के क्रोध का सद्भाव है, समर्थ। माने चौथा गुणस्थान वाले को क्रोधी कह सकते हैं, माने चौथा गुणस्थान वाला अशुद्ध निश्चय का विषय हो सकता है। चलो चौथे के आगे चलो, मुनिराजों की दृष्टि से बात करो तो उन्हें कशाई कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं, हम उसको हाईलाइट कर दें संज्वलन को, उसमें क्या है। छठे सातवें वाले भी हो गए। चलो 10वें वाले की बात करो, लोभी कह सकते हैं क्या? कहना मत लेकिन कभी, क्या विवक्षा है। अभी लोभ का सद्भाव है, वहां लोभ की सत्ता है, सूक्ष्म लोभ का सद्भाव है। उस सूक्ष्म लोभ को यदि हाईलाइट किया जाए तो अभी शुद्धता वहां नहीं है। तो 10वें गुणस्थानवर्ती को भी अशुद्ध निश्चय में ले सकते हैं। 11वें 12वें वाले को लेवे या नहीं लेवे? कैसे लेंगे, क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी। क्या अभी अज्ञानी है वो, छद्मस्त है ना 11वें 12वें गुणस्थान तक। तो अज्ञान होने के कारण उन्हें अज्ञानी कहा जा सकता है। अज्ञानी माने अल्प ज्ञानी है वे, ये अशुद्ध निश्चय के विषय में शामिल होंगे। चलो एक देश शुद्ध निश्चय, ये तो अशुद्ध निश्चय का तो नक्की हो गया, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय लागू होगा। एक देश के बारे में बताओ। वो संसारी कहना कह दो उनको, लेकिन वो संसारी है नहीं। क्या योगी कह सकते हैं। योगी कौन सा? वो यूपी वाला है? यूपी वाले योगी पर लगाओगे तो पूरा अशुद्ध निश्चय लागू हो जाएगा। चलो एक देश शुद्ध पर आओ। माने जो आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उसमें पहले से 12वें गुणस्थान तक के जीव को घटित किया है। आगम प्रमाण के आधार से बात करें, अपने पास में जो प्रमाण उपलब्ध हैं उसके आधार से। एक देश शुद्ध निश्चय ने मतलब चौथे से 12वें तक, सीधी सी बात है। माने चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक आंशिक शुद्धता है, माने अशुद्ध भी नहीं है और पूरी शुद्धता भी नहीं है। नहीं, वो क्षयोपशमिक भाव जो है ना, ये वो क्षयोपशमिक नहीं लगाना। यहाँ ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला क्षयोपशमिक भाव नहीं लगाना। यहाँ तो मोक्ष मार्ग में जो क्षयोपशमिक भाव है, दर्शन मोहनी संबंधी जो क्षयोपशमिक पना है, उस हिसाब से तो वहाँ पे भी अज्ञानी नहीं रहेंगे। कहाँ पे? जो हमने 11वें 12वें में अज्ञानी। ठीक बात है।
कह सकते हैं ऐसा, क्षयोपशम भाव की दृष्टि से बात की जा सकती है। चलो खैर जो भी है, लेकिन चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक एक देश शुद्ध निश्चय लागू होगा। पहले से 12वें को ले लिया अपन ने अशुद्ध निश्चय में, और चौथे से 12वें को लिया एक देश शुद्ध निश्चय में, क्योंकि शुद्धता का अंश वहाँ मौजूद है। अभी चौथे से लेकर के 12वें तक के जीव अशुद्ध निश्चय वाले भी हैं और एक देश शुद्ध निश्चय वाले भी हैं, क्योंकि वहाँ शुद्धता और अशुद्धता दोनों हैं। ठीक है ना, एकाग्र शुद्धता और अशुद्धता दोनों हैं। अभी साक्षात शुद्धता में आओ, ये कौन सा जीव लागू होंगे, इनमें कौन से गुणस्थान में लागू होगा? चौथे से लागू हो जाएगा, चौथे से 14वें तक, सिद्ध भगवान तक चौथे से लागू होगा क्या बेटा? चौथे कैसे लागू हो जाएगा? शायिक भाव की अपेक्षा से, शायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से, माने वो पूर्ण शुद्ध है, माने जितने अंश में उसके दर्शन मोहनी का अभाव हो गया है वो पूरी तरह से शुद्ध है। वो माने सम्यक्त्व गुण का उसके पूरा विकास हो गया है। जो शायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान में है, अब उस शायिक सम्यक्त्व माने श्रद्धा गुण की पर्याय में और अधिक निर्मल होने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। अब पूरी तरह से निर्मल हो गई है वो। तो इस तरह चौथे गुणस्थान से लेकर ही सिद्ध भगवान तक साक्षात शुद्ध निश्चय लागू हो जाएगा। और आगे परम शुद्ध निश्चय एक से लेकर के सिद्ध भगवान तक माने सर्व जीवों पर लागू होता है, ये परम शुद्ध निश्चय। तो इस तरह सभी गुणस्थान और गुणस्थानातीत इन सबको परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखेंगे तो उन्हें परम शुद्ध निश्चय से देखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ चारों प्रकार के निश्चय नए, उनके प्रयोग, उनके भेद, ये सब घटित हो गई बात। जब जो परम शुद्ध निश्चय में अखंड आत्मा कहा है, अखंड आत्मा तो चारों में लग जाएगा, अखंड आत्मा है कि अभेद आत्मा? नहीं, अभी जो अखंड कहा है ये गुणों का अखंड लेना, मैंने ज्ञान दर्शन आदि भेद नहीं करके अखंड आत्मा को लेना। इन तीनों में भी तो भेद नहीं किया। नहीं, इनमें क्या है, पर्यायों के साथ में तन्मय किया है। वो एक देश शुद्ध पर्याय के साथ में तन्मय किया, अशुद्ध पर्याय के साथ में तन्मय किया, साक्षात शुद्ध पर्याय के साथ में तन्मय किया। यहाँ गुणों का अभेद देखा है। गुणों का अभेद परम शुद्ध निश्चय का विषय है, गुणों का अभेद और किसी नए का विषय नहीं होगा। माने अभेद अखंड आत्मा है ना, जिनमें अपन कह सकते हैं न द्रव्य से खंडित नहीं होता, क्षेत्र से खंडित नहीं होता, काल भाव से खंडित नहीं होता, ऐसा अखंड आत्मा ये परम शुद्ध निश्चय का विषय, दृष्टि का विषय जिसे कहेंगे। विशेष भेद अनित्य अनेक ये पर्यायार्थिक नए के विषय हैं, तो ये तो सब उधर लागू होंगे। और सामान्य अभेद नित्य एक का जो अखंड है वो परम शुद्ध निश्चय का विषय। इस अपेक्षा इन तीनों में भी भेद संभव होगा। हाँ, इन तीनों में भेद संभव होगा। इसमें भी जब भेद करेंगे तो सब व्यवहार हो जाएंगे। माने जब अशुद्ध निश्चय के विषय में भेद करेंगे तो व्यवहार में चला जाएगा। कल व्यवहार की चर्चा करेंगे। जब एक देश शुद्ध निश्चय के विषय में भेद करेंगे तो व्यवहार हो जाएगा। साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय में यदि भेद डाल करके देख लिया तो व्यवहार हो जाएगा। परम शुद्ध निश्चय का विषय जो अभेद अखंड था, ज्ञान दर्शन आदि का अभेद अखंड पिंड, उसमें अपन ने ज्ञान दर्शन ऐसे भेद डाल दिए। जब हम उसको अखंड आत्मा कह रहे हैं तो गुण की अपेक्षा इन तीनों में भी, निश्चय में भी हम भेद कह सकते हैं ना, गुण पर्यायों की अपेक्षा है ना भेद। जी, भेद कहेंगे ना इन तीनों में। जब हम गुण की अपेक्षा परम शुद्ध निश्चय में अखंड आत्मा कहा, ठीक है, इसका मतलब इन तीनों में अखंड आत्मा होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस नए का जो विषय है उस नए का वही विषय है, दूसरे नए को उसमें लागू नहीं किया जा सकता, उसमें उसकी गति नहीं है। अन्य नए की उस विषय में गति नहीं है। माने ऐसा नहीं लगा सकते कि इसमें नहीं है तो इसका अपोजिट उसमें लग जाएगा। सबके अपने अपने विषय हैं, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, सबका अपना दृष्टिकोण है। जो चश्मा लगाओगे वैसा ही दिखेगा, है ना। जैसे कैसेट होती है ना, टेप रिकॉर्ड, जिस कैसेट में जो भरा हुआ होगा उसमें वही बजेगा, दूसरा नहीं बजेगा। चलो कल व्यवहार की तरफ बढ़ेंगे अपन। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। भक्ति का कार्यक्रम ऊपर शुरू हो गया है। जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतवारे हैं, वंदना